हाँ रबिया बोलो। मरियम, मुबारक हो तुम्हें। मुबारक? किस बात की? सारा का निकाह हो गया है। कल रुखसत हो चुकी है सारा। किससे शादी हुई? सबा और हामिद ने तो मुझे बताया ही नहीं। शादी नहीं हुई है, हामिद ने कीमत वसूल की है। क्या? ओह माय गॉड। एक और बुरी खबर है तुम्हारे लिए। सारा ने एक शर्त पर शादी की। उसने कहा कि हामिद सबा को तलाक दे दे और सबा अहमद से शादी कर ले। क्या? तो फिर क्या, हामिद मान गया और वहीं खड़े खड़े सबके सामने सबा को तलाक दे दी। मामा आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए, जर कितना भी बुरा नहीं है जितना हम समझ रहे थे। बहुत ही बदतमीज है, देखा नहीं था कैसे कमेंट्स पास कर रहा था। अब जो सुना है वो तो बोलेगा ना मामा, लेकिन आप किसी की फिक्र मत कीजिए। पापा जो जिंदगी में आपको खुशी और इज्जत नहीं दे सके वो अहमद अंकल देंगे। चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं मामा? आपको मेरी कसम, जो खुशियां आप डिजर्व करती हैं जिंदगी से छीन लीजिए। अच्छा खासा पहले भी हामिद ने छोड़ दिया था, लेकिन ये तो सबा की बेवकूफी थी कि हामिद की बातों में आ गई दोबारा। अब तो इसकी राह में कोई रुकावट भी नहीं है। सबा की इद्दत खत्म होते ही मैं अमर और सबा का निकाह करवा दूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। मामा ने अगर ऐसा किया तो दुनिया वालों के इल्जाम मामा पर लगाए हुए सच साबित हो जाएंगे। सीनू, तुम्हें दुनिया की तो बहुत परवाह है, लेकिन अपनी माँ की जरा भी फिक्र नहीं। तुम ही जिम्मेदार हो मामा और पापा की डाइवोर्स की। बहुत अच्छा किया मैंने, अगर मैं जिम्मेदार। अच्छा, बस अब दोनों लड़ना ना शुरू कर देना प्लीज। तुम बेशक मत आओ, मगर ये नहीं हो सकता जो तुम चाहती हो। ज़ारा, तुम कैसी जिद लेके बैठ गई हो? मामा, आपको मेरी कसम, अगर आपको जिंदगी से दो भी पल खुशी के मिले तो उन्हें ठुकराइएगा नहीं। मुझे इतने बड़े इम्तिहान में मत डालो बेटा। मेरी एक और भी बेटी है, उसके लिए भी जीना है मुझे। क्या कह रही हूँ ज़ारा बेटा? ठीक कह रही हूँ अंकल। आप प्लीज प्लीज मामा को तन्हा मत छोड़िएगा, वो भरी दुनिया में अकेली रह गई हैं। अपने इर्द गिर्द तन्हाई का जाल सबा ने खुद बनाया बेटा। मैंने तो सबा की इंतजार में उम्र गुजार दी, और शायद ये इंतजार मरते दम तक करता रहूं। सबा एक बार तो मुझे आवाज दे, एक बार तो मुझे पुकारे, मैं रास्ते की हर दीवार गिराकर थाम लूंगा उसे। अहमद अंकल, मामा तो अब भी आपको नहीं पुकारेंगे, आपको आवाज नहीं देंगी, आपको खुद पुकारना होगा उन्हें। अंकल, मेरी मामा बहुत मजलूम है। आप जानते हैं पापा ने कितने दुख दिए उन्हें। आप बस उनके दुखों को अपना लीजिएगा प्लीज।
माँ को खराब करता है, शर्म नहीं आती तुमको अपनी माँ का याराना जोड़ते हुए? अपनी माँ का कैरेक्टर खराब करता तो तुम्हारे आप में क्या हाल होगा? बात छोड़ो मेरे। हमारा गैरत तो कहता है कि तुम्हारा गला दबा दे। कितना बेशर्म है तुम। दबा दे मेरा गला। मुझे बेशर्मी का इल्जाम देने वाली मेरी मामा को कुछ मत कहिएगा। पापा ने कभी कभी मामा को इज्जत दी, सिर्फ इस बात की सजा देते रहे कि वो दो बेटियों को जन्म दिया है। मामा को पाव की जूती समझते हैं। सोचे जो बेटी का सदा कर सकता है उसने बीवी को कितना बेचना चाहा होगा। मामा मामा अहमद अंकल की कजन थे। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन पापा से शादी के बाद मामा ने कभी पलट के अहमद अंकल को नहीं देखा। शौहर की इज्जत की, उसका हर सितम हर जुल्म बर्दाश्त किया, दिन रात मार खाई, सिर्फ इसलिए कि उनका घर ना टूटे, सिर्फ इसलिए कि वो दो बेटियों की माँ थी। वो बेटियां जो बाप के लिए नहुसत थी। मेरी मामा हमारे लिए पापा का हर सितम बर्दाश्त करती रही, और क्या मैं मामा के सुख के लिए जरा नहीं सोच सकती? आप मुझे बताएं, इसमें क्या बेशर्मी की बात है? तुम बिल्कुल ठीक कहते। जीने का हक, खुश रहने का हक सबको है, चाहे वो बेटी या फिर मां। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। हमको माफ कर दो। तुम ठीक बोलता। सब अबाजी को सहारा चाहिए, अब उसको वो सहारा हम दिलाएगा। सरखान, ओए सरखान का जान, ये सरखान तुम पर कुर्बान। अब तुम्हारा दुख समझो सरखान का दुख है। लेकिन एक बात याद रखना, हमारा गैरत को कभी मत ललकार, वरना ये सरखान तुम्हारे लिए कहर बन जाएगा। हाँ, बोल दिया हमने। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। मुझे कोई झूठी तसल्ली मत दीजिएगा मामा। अहमद अंकल से आपकी शादी करवाने के लिए ज़ारा ने हमारा घर तोड़ दिया। ये सब कुछ आपके कहने पर हुआ। ज़ैनू, आंटी आप वो, मुझे लगा मामा है, फिर ना जाने क्या कुछ कहती। तुमने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा।
सारी दुनिया बातें कर रही है। अरे लोग थू थू कर रहे हैं कि सबा ने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सारा को कुर्बान कर दिया। सारा का दिमाग भी बहुत खराब था। फैसल और रबिया आंटी आ गए थे, लेकिन शायद सारा भी जर की दौलत से मुतासिर हो चुकी थी। सारा को मालूम था कि पापा हर शर्त मान लेंगे। अहमद अंकल की चमची ने झट से तलाक करवा दी। तुम्हें क्या लगता है सबा शादी करेगी? क्यों नहीं करेंगी? अंदर ही अंदर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अंबर आंटी और मामा तो पहले खुद से तलाक लेना चाह रही थी और पापा ने उनकी मुश्किल आसान कर दी। इस कदर शर्म आ रही है मुझे। अब मैं बाबर को क्या बताऊंगी? आंटी खुदा के लिए आप बाबर को बदगुमान मत होने दीजिएगा। अरे नहीं मेरी जान, सबा के किए की सजा मैं तुम्हें हरगिज नहीं भुगतने दूंगी। मैं तो आज ही बाबर को कहती हूँ वापस आने का। मैं अपनी बहू को इस बदनामी की जगह पे नहीं रहने दूंगी। अपने घर ले जाऊंगी मैं तुम्हें। आंटी मेरी बच्ची जीनो, तुम्हारी और मेरी जो भी बात हुई है वो अंबर, सबा या अहमद में से किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये तो हम दोनों सास बहू का मामला है ना? जी मेरी बच्ची। हमारा मजबूरी है, हमको 1-2 घंटे के लिए दफ्तर जाना है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा डील है हमारा। इसमें मजबूरी की क्या बात है? ऑफिस से जाना होता है। वो बड़ा, यही तो खराबी है, वरना तुमसे अलग होने को किस काफिर का दिल चाहता है। हाय गोले गुलजार, तुम सर से लेके पांव तक जादू जादू। वही ये किस खाना खराब का फोन आ गया इस वक्त? ये तो सुसर जी का फोन है। अगर आपका इजाजत हो तो हम फोन सुन लें। नहीं नहीं, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आप बोलो। एक बात कहूँ, आप मानेंगे? बोलो हमारा चांद। तुम हमारा चांद भी मांगेगा ना, तो जरा खान अपना जान निकाल के तुम्हारे कदमों में रख दे। अब आप आपस से कोई लेन देन नहीं रखेंगे और कोई ताल्लुक भी ना रखे, बल्कि उनसे मिलने की भी कोई जरूरत नहीं। यार ये तुम कैसी बातें करते? वो हमारा सुसर, हमारा बाप की जगह पे। कोई बाप नहीं है, वो किसी के बाप नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों खुश रहें तो सारे ताल्लुक खत्म कर दीजिए, वरना। वरना? ये वरना क्या? कि तुम हमको धमकी देते? सच कह रही हूं। अपना घर और हमारा रिश्ता बचाना है तो आपको करना पड़ेगा ऐसा। तो फिर हम करेगा, क्योंकि हमको हमारा घर अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। अब तुम हमारा गैरत है। कहीं ऐसा ना हो पापा आपकी गैरत का सौदा किसी और के हाथों करते हो। चुप हो जाओ। अपना गैरत के दुश्मन का हम जानी दुश्मन हैं। अब तुम देखो हम करता क्या है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो जरा खान मेरा दोस्त? वो खाना खराब, कुछ शर्म करो। हम तुम्हारा दामाद है, दोस्त वोस्त नहीं है। अरे क्या बात है, एक ही दिन में आंखें फेर ली। वो खाना खराब का बच्चा जरखान ने आके पेड़ ही नहीं है। अब तुमने एक लफ्ज
और अगर आइंदा हमको फोन करने का कोशिश भी किया तो हम तुमको जान से मार देगा। अरे सरा खान, कैसी बात कर रहे हो भाई? और तुमने तो मुझे बिजनेस में हिस्सा देने का वादा किया है। वो खबीस, 5 करोड़ रुपया तो तुमने हमसे ठग लिए है। अब तुमको हम एक पैसा नहीं देगा, समझे तुम? तो तुमने धोखे से मेरी बेटी से शादी की है। तुम्हारी खातिर मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। हमने धोखे से शादी नहीं की है, बल्कि तुमने कीमत वसूल किया है। वो भी अपनी मर्जी का, अपने हाथ से चेक लिखा है तुमने। और रहा तुम्हारा बीवी, तो उसका खुशकिस्मती था कि तुम्हारे जैसे खबीस आदमी से उसका जान छूट गया। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे जरा खान, देख लूंगा तुम्हें। वही क्या देख लेगा? अब हमारा बात तुम याद रखना कि सबाबाजी का शादी हम खुद करवाएगा, वो भी अहमद से। तुम्हारे गैरत का जनाजा हम निकालेगा, समझे तो हमारी बात को? थैंक यू सो मच जर खान। गुल गुलजार लालदी जान, इसका मतलब है कि आज हम ऑफिस ना जाएं, डील कैंसल। आंटी। फैसल, तुम अब क्या लेने आए हो यहाँ पर? आंटी, मैं सबा आंटी से मिलना चाहता हूँ, उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। क्या करोगे सबा से माफी मांगकर? तुम्हारी माफी से क्या ज़ारा की बर्बादी खत्म हो जाएगी? जी? इंतहाई जालिम शख्स से हामिद ने ज़ारा की शादी कर दी और जर्क ने शादी की पहली रात उसे मार मार कर लहू लुहान कर दिया, सिर्फ इस जुर्म में कि वो तुम्हें याद करके रो रही थी। मुझे? लेकिन ज़ारा ने तो अपनी मर्जी से हाँ की थी। सिर्फ तुम्हारी वजह से तुमने उसे ठुकरा दिया और इसकी सजा ज़ारा ने खुद को दी। सबा को मत बताना इसके बारे में। मैं गई थी सुबह उसके लिए नाश्ता लेके, इतना मारा है कि उसका मुंह सूजा हुआ था। सर्क ने तुम्हारे नाम पर उसको बहुत मारा है।